अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। आज की वीडियो में हम लीनियर रिग्रेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस में लीनियर रिग्रेशन की मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, इक्वेशंस, कॉस्ट फंक्शंस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को स्टडी किया है, तो ये वीडियो इन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली कोड में इंप्लीमेंट करने के लिए है। इस नोटबुक में हम लीनियर रिग्रेशन को एंड टू एंड कवर कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले हम सिंथेटिक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्क्रैच इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग टू डिफरेंट अप्रोचेस, नॉर्मल इक्वेशन एंड बैच ग्रेडियंट डिसेंट। आफ्टर दैट हम साइकिट लर्न का यूज करते हुए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को एक रियल वर्ल्ड डाटा डायबिटीज डाटा सेट पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मॉडल को डिफरेंट रिग्रेशन मैट्रिसेस के थ्रू इवेलुएट करेंगे, इंक्लूडिंग इसमें मीन स्क्वेयर्ड एरर, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और आर स्क्वेयर्ड आएगा। आफ्टर दैट हम प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल प्लॉट और रेजिडुअल एनालिसिस और 5-fold क्रॉस वैलिडेशन भी परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो इधर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक numpy जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए, pandas हमारे पास डाटा फ्रेम को हैंडल करने के लिए, और matplotlib, seaborn हम विजुलाइजेशंस के लिए यूज करते हैं। ये हम जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज हैं, हम पाइथन में इनको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम जनरेट करेंगे सिंथेटिक डाटा सेट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ जो है इंटेंशनली एक सिंथेटिक डाटा सेट यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है। हमारा टारगेट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है वो है y इक्वल्स 4 + 3x + नॉइस, ठीक है। और नॉइस जो है वो यहाँ पर हमारे पास 4 इंटरसेप्ट है, 3 स्लोप है, और नॉइस जो है वो रैंडम वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है। इस डाटा सेट में हम 200 जो है वो सैंपल्स को जनरेट करेंगे। आफ्टर दैट हम जो है x इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय n बाई p डॉट रैंडम डॉट फ्रेंड एन सैम्पल्स 1, ये इससे हम एक फीचर जनरेट करते हैं जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 से 2 की रेंज में होती है। उसके बाद हम गॉसियन रैंडम नॉइस जनरेट करेंगे इसमें, और फिर एक्चुअल टारगेट जनरेट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर नॉइस ना होती तो जितने भी पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन पर होते, बट रियल वर्ल्ड डाटा में जनरली नॉइस और वेरिएशंस होती हैं, तो इसलिए हम नॉइस जो है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसका स्कैटर प्लॉट जो है वो एनालाइज करते हैं। दिस इज द स्कैटर प्लॉट ऑफ सिंथेटिक डाटा सेट फॉर लीनियर रिग्रेशन। इसमें आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉइंट्स जनरली एक अपवर्ड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये लीनियर रिग्रेशन के लिए एक आइडियल टाइप का रिलेशनशिप है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो है वो लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्क्रैच पर आते हैं, ठीक है। इसमें अभी तक हमने जो है वो साइकिट लर्न का जो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज नहीं किया। इंस्टेड हम लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्क्रैच इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इस सेक्शन का पर्पस ये समझना है कि लीनियर रिग्रेशन इंटरनली जो है पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करता है। इसमें सबसे पहले आती है नॉर्मल इक्वेशन। अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन के ऑप्टिमल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन है वो है थीटा इक्वल्स एक्स की पावर टी एक्स, और उसकी पावर में हम जो है वो -1x की पावर टी एंड देन y। यहाँ पर थीटा हमारे मॉडल के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, थीटा इंटरसेप्ट और थीटा1 स्लोप। अब मॉडल का जो जनरल इक्वेशन है वो y हैट जो हमारे पास होता है, हमने अगर आपने मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन की देखी हो तो वहां पे आप देख सकते हैं। बट मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए हम x में एक एडिशनल कॉलम ऑफ वंस ऐड करते हैं। यहाँ कोड में आपके पास जो ये लाइन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्स बी में फर्स्ट कॉलम वंस की है और सेकंड कॉलम हमारा एक्चुअल फीचर्स का है, ठीक है। अब हम नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये थीटा बेस्ट वाली। अब इस लाइन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एक्स बी डॉट टी का मतलब ट्रांसपोज है, और जो एट द रेट का साइन हमारे पास शो रहा है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करता है, और एन पी डॉट लीनियर एल्गोरिथम डॉट आई एन वाई जो ब्रैकेट में मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट कर रहा है। फाइनली हम थीटा बेस्ट देन हमें मिलता है, हमारा आउटपुट में जो है इंटरसेप्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर शो हो रहा है 4.1052, ठीक है, और स्लोप जो है वो हमारे पास क्या शो रही है 2.9610।
अच्छा, अब याद रखिए कि हमने डाटा जनरेट करते वक्त एक्चुअल वैल्यूज क्या रखी थी, इंटरसेप्ट 4 और स्लोप 3। ठीक है, तो मॉडल ने अप्रोक्सीमेटली इंटरसेप्ट और स्लोप रिकवर किए हैं। डिफरेंस का मेन रीजन रैंडम नॉइस है। ठीक है, ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन नॉइसी डाटा से अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स को एस्टिमेट कर रहा है। अब इसको अगर हम विजुलाइज करें तो इसमें लर्न पैरामीटर्स को यूज करके प्रिडिक्शंस को जनरेट हम करते हैं। ठीक है, हम दो न्यू एक्स वैल्यू लेते हैं, ठीक है, थीटा और 2। फिर इंटरसेप्ट के लिए वंस का कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और सॉरी, कॉलम ऐड करते हैं। उसके बाद अब हम ओरिजिनली ट्रेनिंग पॉइंट्स को स्कैटर प्लॉट में भी डिस्प्ले करेंगे और लर्न रिग्रेशन लाइन को प्लॉट करते हैं। अब इस प्लॉट के अंदर जो है यहाँ पर हमने वो ऐड किया। अब हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक रेड लाइन जो है यहाँ पर वो डाटा के ओवरऑल ट्रेंड को कैप्चर कर रही है। ये हमारा फिटेड लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जो कि एक बेस्ट फिट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट पर। अब हम लीनियर रिग्रेशन का सेकंड अप्रोच जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट में नॉर्मल इक्वेशन का एडवांटेज ये है कि ये डायरेक्टली ऑप्टिमल पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकती है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स के केस में मैट्रिक्स इन्वर्जन कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग में ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेडियंट डिसेंट एक आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है। इसमें हम इनिशियली पैरामीटर्स को रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, फिर हर आइट्रेशन में कॉस्ट फंक्शन के ग्रेडियंट को कैलकुलेट करके पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं। अच्छा, अब अपडेट रूल क्या है, थीटा इक्वल्स थीटा माइनस एन, ये आपको शो हो रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट, हाँ ये इसका ग्रेडियंट एमएससी। अच्छा, अब यहाँ ईटा लर्निंग रेट है और ग्रेडियंट हमें बताता है कि एक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए पैरामीटर्स को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट कैलकुलेट हो रहा है। और उसके बाद थीटा को हम थीटा में से माइनस कर ईटा में से माइनस करके मल्टीप्लाई करें ग्रेडियंट से। इससे क्या होगा कि हमारे पैरामीटर्स अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हर आइट्रेशन पर हम मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है उसको कैलकुलेट करें ताकि कैलकुलेट करके हम कॉस्ट हिस्ट्री में इनको स्टोर कर सकें। ठीक है, इसका पर्पस बाद में कन्वर्जेंस विजुलाइज करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो ग्रेडियंट डिसेंट के रिजल्ट्स हैं, इसमें हमारे पास इंटरसेप्ट क्या आ रहा है 4 और स्लोप क्या आ रहा है वही सेम 2.9। नोटिस करें कि ये वैल्यूज नॉर्मल इक्वेशन के रिजल्ट्स के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि हमारी ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कन्वर्ज कर रही है। अब हम कॉस्ट हिस्ट्री प्लॉट करें जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पर आइट्रेशन है और वाई एक्सिस पर मीन स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है, स्टार्टिंग में कॉस्ट रिलेटिवली हाई होती है, एज आइट्रेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे आइट्रेशन इंक्रीज होती है कॉस्ट रैपिडली डिक्रीज होती है। ठीक है, सो अगर इवेंचुअली कर्व फ्लैटन हो जाती है तो इसका मतलब है कि मॉडल ग्रेजुअली ऑप्टिमल पैरामीटर्स को करीब से जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्जेंस का क्लासिक बिहेवियर होता है। ये देखें, ये आपको जो है वो शो हो रही है ग्रेडियंट डिसेंट की कन्वर्जेंस। ठीक है, अच्छा, अब तक तो हमने यहाँ तक, अगर आपको समझ आ गया तो हमने यहाँ तक तो रियल वर्ल्ड डाटा सेट पर लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई किया।